आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो है ALP का, जो कि 26 नवंबर 2024 को हुआ था। थर्ड शिफ्ट का पेपर है। इसमें क्वांट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके, और उसके पीछे के जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके आने वाले RRB NTPC या ग्रुप डी या अन्य कोई भी परीक्षाएं हैं जो RRB द्वारा आयोजित हो रही हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई टेन 90 माइनस ए, इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह पे ए दिया है तो टेन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। और हमें पता है कि कॉट ए को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए और डिवाइडेड बाई साइन ए, इसको लिख सकता हूँ। बस इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन का ऊपर गुणा हो जाएगा तो साइन ए यहाँ पे है और साइन ए यहाँ पे है, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू साइन ए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसको सरल कीजिए। दिया है 3889 प्लस 12.952 माइनस 47.95। तो देखिए अगर इसको हम ध्यानपूर्वक देखें तो इसमें दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है, इसमें दशमलव के बाद से 952 है, इसमें दशमलव के बाद से 95 है। इसको मैं 950 भी लिख सकता हूँ। तो 952 में से 950 अगर हम घटाएंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0.002 आना चाहिए। और अगर हम ऑप्शन पे देखें तो 0.002 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.000 कितनी बार है, 5 बार, और 1 और इसके पावर 1/3, यानी कि इसका क्यूब रूट लेना है और उसके बाद इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए 6 स्थान पे दशमलव है तो जब क्यूब रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, दो दो के पेयर में हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं 0.1 का अगर क्यूब निकालता तो इसका जब 0.1 का 3 बार गुणा करता तो एक का तो एक ही होता, और 3 स्थान पे दशमलव लगाने के लिए हम 2 जीरो बढ़ा देते हैं। तो अगर 0.1 स्थान पे है तो उसका क्यूब करेंगे तो 0.3 स्थान पे हो जाएगा। उसी तरह अगर 0.3 स्थान पे होगा, अगर उसका क्यूब रूट निकालना होगा तो 0.1 स्थान पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0.6 स्थान पे है तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो दशमलव कितने स्थान पे हो जाएगा, 2 स्थान पे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई तालिका का अध्ययन करना है। नीचे जो तालिका दी गई है इसमें कहा है कि वर्ष 2021 और 2022 में एक स्कूल के प्राथमिक और माध्यमिक विंग्स में नए प्रवेश को दर्शाया गया है, न्यू एडमिशन को दर्शाया गया है। 2021 में प्राइमरी में 25 लड़के भाग लिए हैं और माध्यमिक में 20 लड़कों ने एडमिशन लिया है। 2022 में इसी तरह 12 है और मिडिल में 15 दिया है। तो पूछ आपसे रहा है क्वेश्चन कि 2021 और 2022 में मिलाकर विद्यालय के प्राथमिक विंग्स में कितने नए प्रवेश हुए। तो प्राथमिक विंग्स ये है आपका, तो 25 में 12 जोड़ देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक समबाहुभुज में 35 विकर्ण हैं तो उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा। ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा, क्योंकि अगर इसके पीछे का अगर फार्मूला आपको नहीं मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को लगा नहीं पाएंगे। तो देखिए अगर किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी हो तो उसके लिए फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n-3 और डिवाइडेड बाई 2 जब करेंगे तो विकर्णों की संख्या निकल के आ जाती है। ये दिया है आपको क्वेश्चन में 35, तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल देंगे। n जो है वो भुजा की संख्या है, तो n बराबर हो जाएगा आपका n इंटू n-3, और 2 का इधर गुणा करेंगे तो 35 गुना के 70 हो जाएगा। इस 70 को 2 भागों में तोड़ लेंगे तो 10 गुणे 7 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का अंतर किसके बराबर है, 3 के बराबर है, क्योंकि 7 और 10 में 3 का अंतर है। तो यहाँ से n की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो क्या निकल के आ जाएगी, 10। तो n का मान जैसे ही 10 निकल के आ गया, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो अंतःकोणों का योग के लिए फॉर्मूला होता है, अगर भुजा की संख्या n अगर मालूम है तो अंतःकोणों का योग निकालने के लिए n-2 इसमें 180 से गुणा कर देते हैं। तो n की वैल्यू है 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8, और 8 में 180 का गुणा करेंगे तो 18 8 144 हो जाएगा, और एक जीरो बढ़ जाएगा तो 1440 इसका क्या हो जाएगा, अंतःकोणों का योग निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि यदि a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 4:1 है तो आपसे a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे b की वैल्यू 4 है और यहाँ पे भी b की वैल्यू 4 है, तो अनुपात जो होगा वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की 4 हो जाएगी और c की 1 हो जाएगी। तो अनुपात 3:4:1 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। एक देखिए 4.33 गुणे 4.33 दो बार गुणा हुआ है, इसका मतलब इसका स्क्वायर हुआ है और ये भी सेम संख्या है, इसका भी दो बार गुणा है। तो ये जो फार्मूला बना रहा है वो बना रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमें पता है इसकी वैल्यू होती है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होती है a माइनस बी। बस इसकी वैल्यू इस वाले फार्मूले में रख देंगे, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा। इनटू घटा देंगे तो 13 में से 5 जाएगा, 8 5 13 8 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा, दशमलव बढ़ा लेंगे और 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1.68 और डिवाइडेड बाई 1.68। ये 1.68 से 1.68 कट जाएगा, आंसर क्या निकल के आ जाएगा 6.98, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाठ्य पुस्तक में कुल 662 पृष्ठ हैं, इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग से 52 पृष्ठ कम है, तो पुस्तक के पहले भाग में कितने पृष्ठ होंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि जितने पृष्ठ कम या अधिक होगा उसको डायरेक्ट जो कुल पृष्ठ होंगे उसमें से घटा देंगे। तो 662 में से अगर हम 52 घटा दें तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 610 निकल के आ जाएगा। अब ये जो 610 निकल के आ जाएगा, इन दोनों को बराबर बराबर बांट दीजिए। तो बराबर बराबर बांटने का मतलब क्या है कि इसमें 2 से हम भाग दे देंगे, तो जैसे ही 2 से भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा और 0 305 हो जाएगा, यानी पहले वाले को भी 305 मिलेगा, दूसरे वाले को भी 305 मिलेगा। और जैसे ही बराबर बराबर बांट दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में इस 52 को पहले हम हटा दिए थे, तो चूंकि पहले भाग को दूसरे भाग से अधिक मिल रहा है तो बस पहले भाग में क्या करेंगे, इस 52 को जो पहले घटाया था उसको जोड़ देंगे, तो ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि पहले भाग में कितने पृष्ठ हैं, तो पहले भाग में कितने पृष्ठ हो जाएंगे, 357, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह एक गलत वजन का उपयोग करता है जिस पर 980 ग्राम लिखा है, यानी वो गलत वजन का प्रयोग कर रहा है, लेकिन वास्तव में कम वजन होता है उसका जो प्रयोग कर रहा है। तो पूछ रहा है कि इस गलत वजन का उपयोग करके वह 23% का लाभ कमाता है। तो पूछ रहा है कि आपका वास्तविक वजन जो वो तौल रहा है उस वजन की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 23% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ है वो बेच कितने में रहा है, 123 में बेच रहा है। और बेच कितने में रहा है, ग्राम कितने ग्राम बेच रहा है, तो वो बेच रहा है 984 ग्राम बेच रहा है। और कितने बट्टे का यूज कर रहा है तो वो आपसे पूछ रहा है। अगर इसको हम x मानते हैं तो इस x की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इससे इसको हम विभाजित कर देंगे। अगर ऑप्शन पे देखेंगे तो सारी वैल्यू पूर्णांक में, इसका मतलब ये विभाजित होना चाहिए। तो कितनी बार जाएगा, तो ये 1 से करेंगे 9 बार, तो यानी 8 बार, लगभग 8 बार जाना चाहिए। देख लेते हैं 8 बार हो जाएगा। 8 3 24, 4 2 8 दूना के 16 और 2 18, 1 8 कम में 8 1 9, बिल्कुल ये 8 गुना है। तो उसी तरह ये 100 9 के इसका भी क्या हो जाएगा, ये 8 गुना। तो 100 में 8 का गुणा करेंगे तो 800, ये हो जाएगी x की वैल्यू, यानी इतने ग्राम बट्टा का वो यूज कर रहा है, तो जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो जाती है तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हमें पता है कि गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो चूंकि 4/3 पाई ये फिक्स वैल्यू है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मतलब जो उसका आयतन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी त्रिज्या पे डिपेंड करेगा। और त्रिज्या हर बार 50% बढ़ रही है। तो देखिए 50% बढ़ने का मतलब क्या है कि 100 की अगर चीज़ है तो बढ़ के कितनी हो जा रही है, 150 हो जा रही है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की चीज़ बढ़ के कितनी हो जा रही है, 3 हो जा रही है। तो क्यूब है ना, तो ये 3 बार होगा, तो फिर 2 की चीज़ बढ़ के 3 हो जाएगी, फिर 2 की चीज़ बढ़ के 3 हो जाएगी, यानी इसका वास्तविक आयतन आना चाहिए था। तो इन तीनों का गुणा कर लेंगे तो 2 4 और ये 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। यानी वास्तविक जो इसका आयतन आना चाहिए था वो 8 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, 27 आ रहा है। कितना अधिक आ रहा है, तो 19 अधिक आ रहा है। कितने पे, 8 पे। आपसे प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 दूना के 8, 25 चौको 100, और 25 में 19 से गुणा कर लेते हैं तो 25 9 हो जाएगा 225,
22 कैरी हो जाएगा, 25 से कम है 25 और 22 47, यानी कि 475 और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। भाग करेंगे 2 से तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 15, 2 7 14, 1 10, 2 5 10, यानी इतने परसेंट की उसके आयतन में वृद्धि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंद बेलन के आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई का जो अनुपात है वो 1:3 है। पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है। इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 924 मीटर स्क्वायर ये दिया है, तो हमें पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कि 2πr/h होता है। इसकी वैल्यू आपको दिया है 924 दिया है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 गुणे 22 बटा ये हो जाएगा 7 इंटू आर इंटू एच, ये वैल्यू हो जाएगी 924 के। इसको कट कर लेते हैं तो 11 दूना के 22, 11 से कट करेंगे तो 11 8 88, 4 44, 11 चौक 44, ये 2 दूना के 4 हो जाएगा। 4 से कट करेंगे तो 4 दूना के 8, 4 कम 4, यहाँ से आर इंटू एच इसकी वैल्यू निकल के आ गई 7 गुणे 21 निकल के आ गई। और आपसे क्वेश्चन में दिया भी कितना है कि आर और एच के बीच में जो अनुपात है वो है 1:3, और यहाँ से अगर हम देखें तो आर और एच के बीच में जो अनुपात है वो 1:3 आ रहा है। इसका मतलब आर की वैल्यू 7 हो जाएगी और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। आपसे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr, ब्रैकेट में होता है h प्लस आर। यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देंगे तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7, और 7 में 21 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 28 दूना के 56 हो जाएगा, और 56 दूना के 50 दूना के 100, और 6 दूना के 12 यानी 112 हो जाएगा। यानी 112 में 11 का हम गुणा कर देंगे, और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 1 3 2 1, यानी कि 1232। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी पुस्तक के स्तंभ में एक प्रिंट की 9 पंक्तियों में 36 शब्द हैं, तो 51 पंक्तियों वाले स्तंभ में कितने शब्द होंगे। तो देखिए 9 में 36 हैं तो 4 गुना है, तो इसी तरह 51 का हम 4 गुना कर देंगे, तो 4 गुना करेंगे तो 4 में 4, 5 को 20, यानी 204 इसका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में है, उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 24 और 4 है। तो पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। तो मैं मान लेता हूं कि दोनों संख्याओं में अनुपातिक संबंध x है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 3x और 2x हो जाएंगी। और हमें पता है कि अगर संख्याएं आपको मालूम है और एलसीएम और एचसीएफ दिया है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ और गुणे एलसीएम होता है, ये फार्मूला है। तो वैल्यू रख देंगे तो 3x और गुणे 2x ये बराबर किसके हो जाएगा, तो एचसीएफ 4 है, एलसीएम 24 है, इस पर रख देंगे वैल्यू। तो देखिए 3 दूना के 6 हो जाएगा, 6 से करेंगे तो 4 बढ़ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 गुणे 4, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमने क्या माना है, 3x माना है, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। अगर मान लीजिए ऑप्शन में अगर 14 लेते हैं तो 14 आपका 24 को विभाजित नहीं करेगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। 10 भी 24 को विभाजित नहीं करेगा, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अगर हम 8 संख्या को ले लेते हैं तो चूंकि एचसीएफ 4 है, तो मैं मान लेता हूँ दूसरी संख्या 4 है, तो इसका एलसीएम 8 निकल के आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो बचेगा सिर्फ 12 ऑप्शन, जो कि करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी आंकड़े के लिए यदि माध्य दिया है 28.5 और माध्यिका दिया है 32 है, तो मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करते हुए बहुलक आपसे पूछ रहा है। तो मूलानुपाती सूत्र में बहुलक बराबर होता है, लिख लेते हैं हम कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका की वैल्यू दिया है आपको 32, और माइनस होता है 2 गुणे माध्य, माध्य की वैल्यू दिया है 28.5 दिया है, ये सूत्र होता है। 30 में 3 का गुणा करेंगे तो 90, और 3 दूना के 6, यानी कि 32 यहाँ कितना हो जाएगा 96, और माइनस 28 दूना के होता है 56, और एक क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। यानी 96 में से 57 अगर हम घटा देंगे तो कितना निकल गया, 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, यानी 39 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि x की आय y से 60% अधिक है और y की जो आय है वो z से 40% अधिक है। तो पूछ रहा है कि x की जो आय है वो z की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे छोटा z है तो हम z को मान लेते हैं कि 100 है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे 40% अधिक यानी 140 हो जाएगी। और x की वैल्यू जो होगी वो कह रहा है कि y से 60% अधिक यानी 140 से 60% अधिक का मतलब 160/100 हो जाएगा ये। तो 0 से 0 आपका कट जाएगा। अब देखिए 14 का स्क्वायर होता है 196 और 14 दूना क्या 28। 196 में अगर 28 जोड़ देंगे हम तो 224 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 224। और आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि x की आय z से, तो देखिए x की आय जो है वो 224 है और z की है 100। कितना अधिक है ये, तो ये 124 अधिक है। तो 124% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल चालक 4 मिनट 10 सेकेंड में 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पूछ रहा है कि समान गति अगर हो तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो कह रहा है कि 2.5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 4 मिनट 10 सेकेंड में। तो इसे 10 सेकेंड को मिनट में बदल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 10/60 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 0 6 को 24 और 1 25 हो जाएगा। यानी 25 बटा कितना हो जाएगा, ये 6 ऊपर चला जाएगा तो 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। तो जैसे ही स्पीड निकल के आ गई, आपको दूरी दे दिया है, अब पूछ रहा है 6 किलोमीटर को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो स्पीड उसकी दे दिया है 2.5 गुणे 6 और बटा कितना दिया है 25 दिया है। और आपसे समय टाइम पूछ रहा है टी, इस 25 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 गुणे 25 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2.5 गुणे 6 हो जाएगा। 6 से 6 कट जाएगा और 25 में 2.5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। तो 10 मिनट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ₹500 के अंकित मूल्य पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु x रुपये में बेची जाती है, तो x का मान क्या होगा। तो 500 की वस्तु है, अंकित मूल्य है, उस पर 20% की छूट मतलब होता है 4/5 हो जाएगा। 15% की छूट का मतलब होता है 85/100 हो जाएगा। और इस x की वैल्यू पूछ रहा है जो, तो ये 0 से 0 आपका कट जाएगा, 5 से कट करेंगे तो ये 5 कट जाएगा। अगर इसको मैं 100 मान लेता हूँ तो 100 में 4 की गुणा करूँगा 400, लेकिन 15 कम है यानी 15 चौको 60 कम है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल गई है, तो 400 में से 60 घटाएंगे तो 340 x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि x रुपये यानी 340 रुपये में वस्तु बेची गई होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं। 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी दीवार को 14 दिनों में बना सकती हैं। एक महिला को अकेले उस दीवार को बनाने में एक पुरुष की तुलना में कितने दिन अधिक लगेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि 8 पुरुष यानी 8 मेल और 12 फीमेल किसी काम को कर रहे हैं कितने दिनों में, तो 10 दिनों में ये कर ले रहे हैं। और इसी काम को 6 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं, तो 14 दिनों में, तो 14 कर लेंगे। यहाँ से मेल और फीमेल की इफिशियंसी का रेशियो हम निकाल लेते हैं। तो 2 से कट करेंगे तो 5 बार, 2 से कट करेंगे तो 7 बार। इसके बाद से क्या करेंगे कि मेल को एक साइड कर लेंगे, फीमेल को एक साइड कर लेंगे। तो 5 में 8 का गुणा करेंगे 40 हो जाएगा। इधर 7 में 6 का गुणा करेंगे तो 42 हो जाएगा। तो 42 में से 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मेल बराबर हो जाएगा। फीमेल का करेंगे तो 5 में 12 गुणा करेंगे 60 हो जाएगा। 7 में 8 का गुणा करेंगे तो 56 हो जाएगा। 60 में से 56 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 4 फीमेल हो जाएगा। यहाँ से मेल और फीमेल की इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 4/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2/1 हो जाएगा। यानी मेल की इफिशियंसी 2 आ गई और फीमेल की इफिशियंसी 1 निकल के आ गई। तो हम टोटल कार्य निकालने के लिए या तो इसमें रख दें या तो इसमें रख दें, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है तो बराबर ही आएगा। तो 2 रख देंगे m की जगह पे और f की जगह पे 1 रख देंगे। तो ये 8 दूना के 16 और 12 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और 28 में 10 का गुणा करेंगे तो 280 क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अगर एक महिला इस कार्य को करेगी तो 280 दिन में करेगी, क्योंकि उसकी इफिशियंसी 1 है। और पुरुष अगर इस कार्य को करेगा तो आधे दिन में कर जाएगा इसका, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने अधिक दिन लगेंगे। तो मेल 140 दिन में कर दे रहा है, फीमेल 280 दिन में कर रही है, तो कितने अधिक दिन लग रहे हैं।
तो 140 दिन अधिक लग रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्लम्बर एक्स और वाई को उनकी नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन कुल 660 रुपये का भुगतान किया जाता है। यदि एक्स को वाई की भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया गया है, तब वाई की प्रतिदिन कितना भुगतान किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्स को वाई की भुगतान की गई राशि का, तो अगर वाई को मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपये भुगतान किया जा रहा है, तो एक्स को इसका 120% कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो एक्स और वाई के बीच में जो रेशियो निकल के आ जाएगा राशि का, तो ये 0 से 0 कट गया, 2 से कट करेंगे तो 5 बार, और ये 6 बार जाएगा, यानी कि 6:5 इनकी राशि का रेशियो निकल के आ गया। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और दिया है क्वेश्चन में कि प्रतिदिन 660 रुपये, यानी इस 11 की वैल्यू 660 दे दिया है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे तो 66 में 11 से भाग देंगे 6 बार, यानी 60 निकल के आ जाएगा। और आपसे पूछ रहा है कि वाई की प्रतिदिन भुगतान की गई राशि, और वाई को हमने माना कितना है, तो 5 माना है। तो अगर 1 की वैल्यू 60 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 में 5 का गुणा कर देंगे, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 300, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए रुपये 8,000 और बी 11,000 समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करते हैं। यदि 3 वर्षों के अंत में बी को ए से 720 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, तब वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो ए की राशि है कितनी है, 8,000 रुपये है, और बी की जो राशि है वो कितनी है, 11,000 रुपये है। तो कितना अधिक है ये, तो 11,000 में से 8,000 घटा देंगे, यानी कि 3,000 रुपये अधिक है। और इसी 3,000 रुपये अधिक होने की वजह से इसको 720 रुपये का अधिक ब्याज मिलता है, यानी कि 720 रुपये का इसको ब्याज मिल रहा है अधिक इस 3,000 रुपये की राशि पर 8% की दर पे। और समय क्या है, 3 वर्षों का, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, और यहाँ से आर की वैल्यू निकाल देंगे, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 0 से 0 आपका कट जाएगा, और 3 यहाँ कितना हो जाएगा, 9, 9 से करेंगे तो 9 8 72 80 हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ से आर की वैल्यू 8% निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों 11, 16, 33, 15, 51, 19, 71, 75, 21 और 17 इसकी माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका क्या होता है, माध्यिका निकालने के 2 तरीके होते हैं। यदि आपके दिए गए आंकड़े सम हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद डिवाइडेड बाई 2। और अगर पदों की संख्या n विषम है तो उसमें सिर्फ 1 जोड़ के बटा 2वां पद जो होगा वो आपका माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे पदों को अगर देख लें तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम आरोही या अवरोही दोनों में से जो आप कर सकते हैं उस क्रम में इसको पहले व्यवस्थित करेंगे। तो हम इसको आरोही क्रम में कर लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, तो लिख लेते हैं हम 11। उसके बाद से हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 16, दिख रहा है तो 16 हो जाएगा, फिर उसके बाद से हो जाएगा 17, उसके बाद से हो जाएगा 19, फिर दिख रहा है 21 तो 21 हो जाएगा, उसके बाद से सबसे छोटी संख्या 33 हो जाएगी, उसके बाद 51 हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 71 और 75 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, संख्याएं जो कि आरोही क्रम में हमने लिख लिया है। अब पदों की संख्या हम काउंट कर लेते हैं, तो 3, 3 6, 3 9 और 1 10, यानी पदों की संख्या n बराबर क्या है, 10 है, जो कि क्या है, सम है। तो इसके लिए जब पदों की संख्या सम हो उसके लिए माध्यिका निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि n/2 वां पद लिख लेते हैं, प्लस लिखते हैं n/2 प्लस 1 वां पद, और दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, 2 कर देते हैं। तो n/2 निकालेंगे तो इसे 10 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5वां पद क्या है, तो 3 2 5, यानी 5वां पद 19 है, और 6वां पद क्या है, 21 है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 19 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो 19 में 21 जोड़ेंगे तो 40, 40 में जब 2 से भाग करेंगे तो आंसर क्या निकल कर जाएगा, 20, यानी इन दिए गए आंकड़ों की माध्यिका 20 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो इस तरीके से 26 नवंबर 2024 को एलपी का जो पेपर हुआ था 3rd शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हमने एक एक करके कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।